एनसीईआरटी का चैप्टर 5। क्या नाम है चैप्टर का? व्हेन पीपल रिबेल। व्हेन पीपल रिबेल। इसमें क्या होगा? 1857 का रिवॉल्ट और उसके बाद का कहानी है, एंड आफ्टर, उसके बाद का कहानी। ठीक है, ये हो गया टॉपिक आज का। इसका हम लोग तो सबसे पहले देखेंगे टॉपिक का क्या आउटलाइन है। आउटलाइन पहला पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग ब्रिटिश पॉलिसी लीडिंग टू द 1857 रिवॉल्ट। ऐसा क्या सा ब्रिटिश पॉलिसी जो कि 1857 के रिवॉल्ट तक चला गया। ब्रिटिश पॉलिसी लीडिंग टू 1857 रिवॉल्ट। ऐसा क्या हुआ जो कि वो एक रिवॉल्ट का रूप ले लिया। दूसरा क्या पढ़ेंगे? प्रोग्रेस ऑफ द 1857 रिवॉल्ट। प्रोग्रेस ऑफ द 1857 रिवॉल्ट। 1857 के रिवॉल्ट का क्या प्रोग्रेस निकला। हाउ डिड द कंपनी फाइट बैक। फिर कंपनी ने कैसे फाइट बैक करा। हाउ डिड द कंपनी फाइट बैक। कंपनी ने कैसे फाइट बैक करा। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला हेडिंग क्या था? ब्रिटिश पॉलिसीज लीडिंग टू द 1857 रिवॉल्ट। ब्रिटिश पॉलिसी लीडिंग टू द 1857 रिवॉल्ट। ठीक है, पहले देखेंगे इसमें क्या सब टॉपिक होगा। रिसेंटमेंट एमॉन्ग ग्रुप्स। ग्रुप्स के अंदर जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि धीरे धीरे विद्रोह होना शुरू हुआ। इसमें क्या पढ़ेंगे? रिसेंटमेंट एमॉन्ग ग्रुप। ग्रुप के अंदर क्या हुआ? रिसेंटमेंट होना शुरू हुआ। उसके बाद ग्रुप के अंदर जब हो गया, फिर नवाब लॉस्ट देयर पावर। जो भी लोकल नवाब था, नवाब लॉस्ट देयर पावर। नवाब अपना पावर लॉस्ट कर गया। सी नंबर में क्या देखेंगे? डिसअपॉइंटमेंट एमॉन्ग द पीजेंट एंड द सिपॉय। डिसअपॉइंटमेंट एमॉन्ग द सिपॉय। सिपॉय मीन्स होता है सिपाही। सिपॉय एंड द पीजेंट्स। सिपॉय और पीजेंट्स के बीच में क्या हो गया? डिसअपॉइंटमेंट होना शुरू हो गया। रिस्पॉन्स टू द रिफॉर्म। रिफॉर्म जो हुआ उसका क्या रिस्पॉन्स मिला। रिस्पॉन्स टू द रिफॉर्म। जो भी रिफॉर्म हुआ उसका क्या रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, पहला सब हेडिंग के अंदर चलते हैं। रिसेंटमेंट एमॉन्ग ग्रुप्स। रिसेंटमेंट एमॉन्ग ग्रुप्स के अंदर क्या रिसेंटमेंट हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे? द पॉलिसी जुडिशियल, लैंड, रेवेन्यू, पुलिस एंड मिलिट्री। पॉलिसी में क्या क्या पॉलिसी आया था? द पॉलिसी लाइक जुडिशियल, लैंड पॉलिसी आया था, रेवेन्यू पॉलिसी आया था, पुलिस एंड मिलिट्री पॉलिसी आया था। पुलिस एंड मिलिट्री, ये सारा पॉलिसी आया था। ऑफ द कंपनी वे आर मेड टू बेनिफिट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये सारे पॉलिसी क्या कर रही थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेनिफिट दे रही थी। वेयर मेड टू बेनिफिट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सारी पॉलिसी क्या कर रही थी? बेनिफिट दे रही थी। ठीक है, हाउ एवर दिस पॉलिसी एडवर्सली इम्पैक्टेड। जबकि ये पॉलिसी, हाउ एवर दिस पॉलिसी एडवर्सली इम्पैक्टेड, किसको इम्पैक्ट कर रहा था? एडवर्सली इम्पैक्टेड टू द इंडियन सोसाइटी। किसको इम्पैक्ट कर रहा था? टू द इंडियन सोसाइटी को ये इम्पैक्ट कर रहा था।
टू द इंडियन सोसाइटी। ठीक है। क्रिएटिंग इशू फॉर द जमींदार नवाब, किसके लिए इशू कर रहा था? क्रिएटिंग इशू फॉर द नवाब, जमींदार, जो भी नवाब था, जो भी जमींदार था, उसके लिए क्या कर रहा था? वो इशू क्रिएट कर रहा था। पीजेंट्स, वोमेन्स, किसके किसके लिए? पीजेंट्स, वोमेन, किंग, क्वीन, सिपाही, सोल्जर्स, यहाँ तक कि ट्राइबल्स के लिए भी वो इशू क्रिएट कर रहा था। क्या इशू क्रिएट कर रहा था? जो भी पॉलिसी बनाई गई थी। ठीक है। द रिसेंटमेंट इन दीज ग्रुप्स ऑफ पीपल केम आउट इन द फॉर्म ऑफ रिवॉल्ट। द रिसेंटमेंट इन द ग्रुप ऑफ पीपल, ये सारे ग्रुप ऑफ पीपल में जब रिसेंटमेंट होना शुरू हुआ, ग्रुप्स ऑफ पीपल, ये जब रिसेंटमेंट होना शुरू हुआ, यही क्या किस में टेक प्लेस किया? केम आउट इन द फॉर्म ऑफ रिवॉल्ट। केम आउट इन द फॉर्म ऑफ रिवॉल्ट, यही किसके रूप ले लिया? रिवॉल्ट के रूप में चलाया, के रूप में आ गया, रिवॉल्ट के रूप में आ गया। एमॉन्ग मेनी माइनर रिवॉल्ट, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 टर्न आउट टू बी हिस्टोरिक। बहुत सारे माइनर रिवॉल्ट के बाद, इन मेनी माइनर रिवॉल्ट, बहुत सारे माइनर रिवॉल्ट के बाद, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 turned out to be historic, turned out to be historic। रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये क्या हो गया? एक हिस्टोरिक की तरह बहुत ऐतिहासिक रह गया। नवाब लॉस्ट देयर पावर, दूसरे सब यूनिट में क्या देखते हैं? नवाब लॉस्ट देयर पावर, नवाब अपना पावर कैसे लॉस्ट किया? रोल ऑफ रेसिडेंट, इसमें क्या क्या देखेंगे? रोल ऑफ रेसिडेंट, रेसिडेंट का क्या रोल है? रेसिडेंट वेयर प्लेस्ड इन द कोर्ट ऑफ द किंग्स, रेसिडेंट वेयर प्लेस्ड इन द कोर्ट ऑफ द किंग, किंग के कोर्ट में प्लेस्ड किया गया, कोर्ट ऑफ द किंग, किंग के कोर्ट में प्लेस किया गया। दे वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द पॉलिसीज, यही रिस्पॉन्सिबल थे। दे वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग द पॉलिसीज, फॉर रेगुलेटिंग द पॉलिसीज, जो भी पॉलिसी रेगुलेट हो रहा था वो रिस्पॉन्सिबल थे। कवरिंग बोथ द फॉरेन एंड द इंटरनल पॉलिसी, जो कि दोनों कवर करता है। कौन सा पॉलिसी? कवरिंग बोथ द पॉलिसी, कवरिंग बोथ द फॉरेन पॉलिसी, द फॉरेन पॉलिसी एंड द इंटरनल पॉलिसी, ये दोनों कवर करता है इंटरनल पॉलिसी ऑफ द इंडियन किंग्स। इंडियन किंग्स के जो इंटरनल पॉलिसी थे या फॉरेन पॉलिसी थे, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। स्लोली एंड स्टेडली दीज रेसिडेंट आल्सो स्प्रेड देयर ग्रिप ओवर द स्टेट रेवेन्यू सोर्सेज। धीरे धीरे क्या हुआ? स्लोली, ये जो रेसिडेंट थे, स्लोली दीज रेसिडेंट आल्सो स्प्रेड देयर ग्रिप, अपना पकड़ को धीरे धीरे क्या किया? मजबूत किया। ठीक है। ओवर द स्टेट रेवेन्यू सोर्सेस, ओवर द स्टेट रेवेन्यू सोर्सेस, स्टेट रेवेन्यू का जो सोर्स था उसके ऊपर अपना धीरे धीरे क्या किया? पकड़ बनाना शुरू किया वहाँ के रेसिडेंट ने। अलॉन्ग विद द स्टेट टेरिटरी, किसके साथ? अलॉन्ग विथ द स्टेट टेरिटरी, जो भी स्टेट के टेरिटरी थे उसके साथ साथ वो क्या किया? थ्रू द पॉलिसी ऑफ ए सब्सिडरी अलायंस, किसके थ्रू? थ्रू द पॉलिसी ऑफ द सब्सिडरी अलायंस, किसके थ्रू? सब्सिडरी अलायंस के थ्रू जो पॉलिसी बना था उसके थ्रू क्या करा? वहाँ के जो रेसिडेंट थे
किंग्स के रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे जो भी स्टेट का रेवेन्यू आ रहा था उसके ऊपर पकड़ बनाना शुरू किया। ठीक है, एंट्री ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। अब देखते हैं दूसरा सब हेडिंग। एंट्री ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई वॉज ओरिजिनली फ्रॉम कल्पी। रानी लक्ष्मीबाई was originally from कल्पी। ये कहाँ से थी? कल्पी से थी। एंड गॉट मैरिड टू गंगाधर राव ऑफ झांसी। मैरिड टू गंगाधर राव ऑफ झांसी। झांसी के जो गंगाधर राव थे उनसे उनकी शादी हुई। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड के डेथ के बाद शी बिकेम द रानी ऑफ झांसी। शी बिकेम द रानी ऑफ झांसी। वो झांसी की रानी बन गई। शी बिकेम द रानी ऑफ झांसी। आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड शी बिकेम द रानी ऑफ झांसी बिकॉज द कपल डिड नॉट बियर एनी चाइल्ड। क्योंकि उनके पास कोई अपना बच्चा नहीं था। बिकॉज द कपल डिड नॉट बियर एनी चाइल्ड। उनका कोई बच्चा नहीं था। देयर आइडिया टू एडॉप्ट ए चाइल्ड एंड कंटेन द लिनिएज। उनका आइडिया क्या था? देयर आइडिया टू एडॉप्ट, गोद ले लेना। उनका क्या आइडिया था कि किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। एडॉप्ट ए चाइल्ड एंड कंटिन्यू द लिनिएज, और प्रथा को कंटिन्यू करते हैं। एंड कंटिन्यू द lineage, but it was not supported by the Britishers. But it was not supported by the Britishers. लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या हुआ, उसको सपोर्ट नहीं मिला। दिस सोड द सीड ऑफ एग्रेशन। यही क्या हुआ, दिस सोड द सीड ऑफ एग्रेशन। यही क्या हुआ, एग्रेशन का बीज बो दिया। एंड रिसेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अगेंस्ट द ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह होना शुरू हो गया। अब देखते हैं सी नंबर में अबाउट नाना साहब। नाना साहब के केस में क्या केस था? अबाउट नाना साहब। ठीक है, ही वॉज द एडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ पेशवा बाजीराव टू। ही वॉज द एडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ पेशवा बाजीराव टू। ये क्या थे? एडॉप्टेड चाइल्ड था किसका? पेशवा बाजीराव का। नाना वांटेड टू कंटिन्यू द पेंशन ऑफ हिज फादर। नाना क्या चाहते थे? नाना वांटेड टू कंटिन्यू द पेंशन ऑफ हिज फादर। उनके पिता का पेंशन कंटिन्यू करना चाहते थे नाना। यूज्ड टू गेट बट वाज डिनाइड द राइट। फादर यूज्ड टू गेट बट वाज डिनाइड, लेकिन क्या हुआ, वो डिनाइड कर दिया गया। ठीक है, द ब्रिटिश ऑल्सो रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई हिम एज ए द पेशवा फॉर बीइंग एडॉप्टेड। ब्रिटिश ने उनको पहचानने से भी मना कर दिया कि आप पेशवा नहीं हो सकते। द ब्रिटिश also refused to identify him as the Peshwa for being adopted
उनको, क्योंकि पेशवा क्या थे, एडॉप्टेड चाइल्ड थे, इसलिए क्या हुआ, ब्रिटिश ने उनको पहचानने से भी मना कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध का कैसे एनेक्सेशन हुआ। एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध वाज द लास्ट स्टेट टू हैव बीन एनेक्स्ड। अवध वाज द लास्ट स्टेट टू हैव बीन एनेक्स्ड, जो कि एनेक्स्ड किया गया। द ब्रिटिश साइंड द सब्सिडरी अलायंस विद द नवाब ऑफ अवध। ब्रिटिश ने साइन किया था। द ब्रिटिश साइंड द सब्सिडरी अलायंस, साइंड द सब्सिडरी अलायंस विद द नवाब ऑफ अवध। किसके साथ साइन किया था, विथ द नवाब ऑफ अवध। अवध के जो नवाब थे उसके साथ क्या किया था, सब्सिडरी अलायंस साइन किया था। कब, इन 1801 में। बाय 1856 द ब्रिटिश एनेक्ट द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस। मीन्स क्या हुआ था कि अवध ने क्या करा था, सारे स्टेट को जीतने में ब्रिटिशर्स का हेल्प करा था। ठीक है, लेकिन बाय 1856 द ब्रिटिश एनेक्ट द स्टेट, द ब्रिटिश एनेक्स्ट द स्टेट। ब्रिटिश ने क्या करा, उस स्टेट को भी कब्जे में ले लिया। किस बेसिस पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस एंड मिस मैनेजमेंट। ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस एंड मिस मैनेजमेंट। मिस गवर्नेंस और मिस मैनेजमेंट के बेसिस पे क्या कर दिया, उसको भी एनेक्स्ट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये किसका था, ये सी नंबर था, ये डी है। अब हम लोग क्या देखेंगे, ई देखेंगे। ई में क्या था, ई में था रोल ऑफ लॉर्ड डलहौसी। रोल ऑफ लॉर्ड डलहौसी। डलहौसी का क्या रोल रहा। इन 1849 डलहौसी announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, बहादुर शाह जफर कौन था, मुगल एम्पायर था। बहादुर शाह जफर के डेथ के बाद हिज फैमिली वुड नॉट बी अलाउड टू स्टे इन द रेड फोर्ट। मुगल फैमिली को अलाउ नहीं था कि वो रेड फोर्ट में रहे। हिज फैमिली would not be allowed to stay in the Red Fort, रेड फोर्ट में रुकने का कोई व्यवस्था नहीं था बहादुर शाह जफर के डेथ के बाद। दिस हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ द नेटिव्स। दिस हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ द नेटिव्स। वहाँ के लोकल लोगों के सेंटिमेंट को ये बहुत चोट पहुंचा। रोल ऑफ लॉर्ड कैनिंग। अब देखते हैं हम लोग एफ नंबर में रोल ऑफ लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग का क्या रोल रहा। ही डिनाइड बहादुर शाह जफर हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर। ही डिनाइड, कैनिंग ने क्या करा, ही डिनाइड बहादुर शाह जफर who was the last
मुगल एम्पायर, जो कि लास्ट मुगल एम्पायर था, was the last Mughal emperor, and two of his son denied the right to their fort and the throne. और उनके दो बेटे को, emperor and two of his son, उनके दो बेटे को denied the right to their fort, denied the right to the fort, फोर्ट के राइट से भी डिनाइड कर दिया, एंड द थ्रोन, गद्दी से भी डिनाइड कर दिया कैनिंग ने। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे सब हेडिंग। दूसरा सब हेडिंग में क्या था? डिसअपॉइंटमेंट अमंग द पीजेंट्स एंड द सिपॉय। अब क्या हुआ? डिसअपॉइंटमेंट किसके किसके बीच में हुआ? पीजेंट और सिपॉय के बीच में। डिसअपॉइंटमेंट अमंग द पीजेंट एंड सिपॉय, पीजेंट और सिपाही के बीच में क्या डिसअपॉइंटमेंट हुआ? डिसअपॉइंटमेंट among the peasants एंड सिपाही, पीजेंट और सिपाही के बीच में क्या डिसअपॉइंटमेंट हुआ? इसमें भी हम लोग दो सब हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे। क्या सब हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे? अनहैप्पीनेस अमंग जमींदार एंड पीजेंट, अनहैप्पीनेस अमंग जमींदार एंड पीजेंट, पीजेंट और जमींदार के बीच में क्या चल रहा था? अनहैप्पीनेस चल रहा था। ठीक है। डिसकंटेंट अमंग सोल्जर, डिसकंटेंट अमंग सोल्जर के बीच में भी डिसकंटेंट होना शुरू हुआ। ठीक है। अब अनहैप्पीनेस अमंग जमींदार एंड पीजेंट, अनहैप्पीनेस अमंग जमींदार एंड पीजेंट, जमींदार और पीजेंट के बीच में अनहैप्पीनेस क्यों हुआ? द जमींदार एंड पीजेंट्स वेर अनहैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड, द जमींदार एंड पीजेंट्स वेर, द जमींदार एंड पीजेंट्स वेर अनहैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड, वेर अनहैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड बिकॉज दे वेर फोर्स टू पे हाई रेट्स। क्यों सर डिससेटिस्फाइड था? बिकॉज दे वेर फोर्स्ड, उनको फोर्स किया जाता था। किस लिए? फोर्स्ड टू पे हाई रेट्स ऑफ टैक्स, टैक्स के हाई रेट पे करने के लिए उनको फोर्स किया जाता था। एंड सेकेंडली दे वेर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड, एंड सेकेंडली they were deprived of their land, उनके ज़मीन से भी उनको बेदखल कर दिया गया था। ठीक है। अब सोल्जर के बीच में क्या हुआ? डिसकंटेंट अमंग सोल्जर्स, डिसकंटेंट अमंग सोल्जर्स, अब सोल्जर के बीच में क्या हुआ? बोथ द पीजेंट्स एंड सोल्जर्स केम फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, बोथ द peasants and soldiers came from रूरल बैकग्राउंड। पीजेंट और सोल्जर कहाँ से आया था? ग्रामीण क्षेत्रों से आया हुआ था। एंड मोस्टली फ्रॉम द सेम फैमिली, एंड मोस्टली बहुत सारे लोग में से मोस्टली फ्रॉम द सेम फैमिली से आया हुआ था। ठीक है। द लेटर बिकेम विक्टिम्स ऑफ लार्ज स्केल डिस्क्रिमिनेशन, बाद में क्या हुआ? ये लोग क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशन का शिकार बन गया। द लेटर बिकेम विक्टिम ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन का शिकार बन गया, जैसे जात पात के आधार पर शिकार बन गया। ठीक है। द ब्रिटिश डेलिबरेटली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम एंड गेव हायर पोजीशन टू द इंग्लिश ऑफिसर्स एंगेज इन द आर्मी। ब्रिटिश क्या करता था? द ब्रिटिश डेलिबरेटली
discriminated against them and gave higher position किसको दे देता था? हायर पोजीशन टू द इंग्लिश ऑफिशियल्स, हायर पोजीशन टू द इंग्लिश ऑफिशियल्स, हायर पोजीशन किसको देता था? इंग्लिश ऑफिशियल्स को देता था। इंगेज्ड इन द आर्मी, जो भी आर्मी में इंगेज थे, इंगेज्ड इन द आर्मी में, ठीक है। द इंग्लिश वेयर आल्सो हर्टिंग देयर रिलीजियस सेंटिमेंट, द इंग्लिश वेयर आल्सो हर्टिंग देयर रिलीजियस सेंटिमेंट को भी हर्ट करता था, रिलीजियस सेंटिमेंट को भी हर्ट करता था। बोथ द हिंदू एंड इस्लामिक स्क्रिप्चर्स टॉक अबाउट लूजिंग वंस रिलीजियस आइडेंटिटी, बोथ द हिंदू एंड द इस्लामिक स्क्रिप्चर talk about losing one's religion, दोनों एक दूसरे के रिलीजन के बारे में बात करते थे। अपॉन क्रॉसिंग द ओशियन, रिलीजन्स अपॉन क्रॉसिंग द ओशियन, ठीक है। द इंडियन सोल्जर्स वेर मेड टू क्रॉस ओशियन टू फाइट अगेंस्ट इनेमी, इस्लामिक स्क्रिप्चर टॉक अबाउट लूजिंग वंस रिलीजन अपॉन क्रॉसिंग द ओशियन, मतलब ओशियन क्रॉस करने में दोनों रिलीजन को दिक्कत था, हिंदू को भी और इस्लामिक को भी, ठीक है। द इंडियन सोल्जर्स वेर मेड टू क्रॉस ओशियन टू फाइट अगेंस्ट इनेमीज ऑफ द इंग्लिश, लेकिन क्या था? द इंडियन सोल्जर्स जो भी थे उनको ओशियन को पार करके जाना होता था लड़ाई करने के लिए, किसके साथ? इंग्लिश के जो इनेमीज थे, इंग्लिश के जो दुश्मन थे उसके साथ लड़ाई करने के लिए जाना होता था। क्रॉस ओशियन, द इंडियन सोल्जर्स वेर मेड टू क्रॉस ओशियन टू फाइट अगेंस्ट इनेमीज, वो वहाँ जाना, दुश्मन से लड़ने के लिए जाना होता था ओशियन को पार करके, इनेमीज ऑफ द इंग्लिश के जो दुश्मन थे उसको वहाँ तक जाना होता था। 2 लॉज वेयर पास्ट, उसमें क्या करा कि इंग्लिश ने 2 लॉ बनाया, 2 लॉज वेयर पास्ट, 2 लॉज वेयर पास्ट, 2 नियम बनाए गए। क्या नियम बनाए गए 2 लॉ में? 1 in 1824 एंड द सेकेंड इन 1856, 1 in 1824 एंड सेकेंड इन 1856, 2 लॉ बनाए गए। विच मेड इट कंपलसरी फॉर द सोल्जर्स टू सर्व द इंग्लिश अक्रॉस द ओशियन, जो कि कंपलसरी कर दिया गया इंडियन सोल्जर्स के लिए कि वो इंग्लिश के लिए सर्व करेगा, उन इंग्लिश के लिए सेवा देगा। विच मेड इट कंपलसरी for the soldiers to serve the English across the ocean के across the ocean के across क्या करेगा? इंग्लिश वाले को सर्व करेगा। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ, रिस्पॉन्स टू द रिफॉर्म्स, जो भी रिफॉर्म्स हुआ उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ, रिस्पॉन्स टू द रिफॉर्म, जो भी रिफॉर्म हुए उसके अगेंस्ट में क्या रिस्पॉन्स निकला। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स टू मेक द लाइफ ऑफ पीपल इन इंडिया कंफर्टेबल, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया? द ब्रिटिश गवर्नमेंट introduced reforms to make the life of people in India comfortable, to make the life of people in India comfortable.
पेपर इंडिया कंफर्टेबल, ज़िंदगी को आसान करने के लिए क्या करा उन्होंने, कुछ रिफॉर्म बनाई। और इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पीपल, और इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पीपल, पीपल का जो कंडीशन था, लोगों का जो कंडीशन था, उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या करा, रिफॉर्म करा। इंडियन थाउट दैट द इंग्लिश वेयर पोजिंग ए थ्रेट टू देयर रिलीजन, लेकिन इंडियन ने क्या सोचा था, इंडियन थाउट दैट the Indian thought that English were posing a threat to their religions. English were posing a threat to their religion, मतलब उसके रिलीजन के ऊपर क्या कर रहा है, एक ज़बरदस्ती का कुछ चीज़ें थोप दे रहा है, ठीक है। एज वेल एज देयर सोसाइटी, रिलीजन के साथ साथ एज वेल एज देयर सोसाइटी, उसके समाज के ऊपर भी वो थोपा जा रहा है। दे कंडक्टेड द फॉलोइंग रिफॉर्म्स, क्या रिफॉर्म करा था उन्होंने, इंग्लिश ने, दे कंडक्टेड द फॉलोइंग रिफॉर्म, क्या रिफॉर्म था, एंड ऑफ सती प्रथा जो था, एंड ऑफ सती, फिर सपोर्टेड विडो रीमैरिज, मीन्स जो विधवा थे उसके रीमैरिज करवाना। सपोर्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के सपोर्ट में आ गया। सपोर्टेड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, सपोर्टेड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना शुरू किया। इन इंडिया में क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करना शुरू किया, स्प्रेड करना शुरू किया। इन 1850 ए लॉ वाज मेड फॉर द सेम, इसके लिए क्या किया गया, नियम बनाया गया। विच मेड रिलीजियस कन्वर्जन ईजी एंड प्रोवाइडेड इनहेरिटेंस राइट टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फॉर द सेम, विच मेड रिलीजियस कन्वर्जन ईजी, इससे क्या हुआ, रिलीजियस का जो कन्वर्जन था वो ईजी हो गया। एंड प्रोवाइडेड इनहेरिटेंस राइट टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंड प्रोवाइडेड इनहेरिटेंस और क्या हुआ, मतलब जो भी एंसेस्टर है उसके जो भी आने वाला है उसका अधिकार होगा। इनहेरिटेंस राइट टू द एंसेस्टर प्रॉपर्टी, पूर्वज के प्रॉपर्टी पे उसके अगले जो आने वाले हैं उसका राइट होगा। टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पूर्वज जो आने वाले उसका वो राज होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस प्रोविडेंसेस, इस प्रोविडेंसेस के कारण, बिकॉज ऑफ दिस प्रोविडेंसेस, इस प्रोविडेंसेस के कारण, many Indians felt that the British government was interfering in religious lives. Many Indians felt that British government was
interfering in religious life, was interfering in religious life, society, social custom and matters related to tradition. Life, society, social customs and matters related to tradition, and matter related to ट्रेडिशन, जो भी ट्रेडिशन से रिलेटेड है उस मैटर में भी क्या कर रहा है ब्रिटिशर्स, दखल अंदाजी कर रहा है। आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। इसके बाद वाले टॉपिक हम लोग करेंगे प्रोग्रेस ऑफ द रिवॉल्ट, रिवॉल्ट का क्या प्रोग्रेस हुआ और हाउ डिड द कंपनी फाइट बैक, हाउ डिड द कंपनी फाइट बैक। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।